क्या आपके लिए पीटी समराइज रिटन टास्क एक चैलेंज है? आज हम इस टास्क को मास्टर करेंगे। यस, जस्ट 2 टेक्निक्स के साथ जो आपके 90 पॉइंट्स का परफेक्ट स्कोर आपको दिलाएंगे। हाय, दिस इज तनु वर्मानी फ्रॉम बेबी कोड आइल्स। वॉच द वीडियो टिल द एंड। लेट्स स्टार्ट द सेशन। समराइज रिटन टेक्स्ट। यस, समराइज रिटन टेक्स्ट क्या होता है, क्विकली रिवाइज करेंगे। इसमें आपके एक या दो टास्क आते हैं जिसमें आपकी दो स्किल्स को असेस किया जाता है। वन इज रीडिंग एंड द अनदर वन इज राइटिंग। ये एक राइटिंग का टास्क होता है। टाइम आपको जो मिलता है यहाँ पर 10 मिनट्स का मिलता है। 10 मिनट्स में आपको अपने आंसर को फ्रेम करना है एंड राइट डाउन करना है। जो टेक्स्ट आपको दिया जाता है उसकी लेंथ अप्रोक्सीमेट 300 वर्ड्स की होती है। यस, दिस काइंड ऑफ पैसेज आपको मिलता है 300 वर्ड्स का होता है और उसमें आपको क्या करना है, आपको समराइज करना है यूजिंग वन सेंटेंस। यस, वन सेंटेंस जो आपका होना चाहिए वो 5 to 75 वर्ड्स का होना चाहिए। दैट मीन्स ये एक लिमिट दी है जिसमें आपको समराइज करना है अपने टेक्स्ट को 5 to 75 वर्ड्स। अब आपको 70 या 75 तक जाने की जरूरत नहीं है। 55 to 60 इज गुड। यस, 50 से 55 और 60 तक का स्कोर आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। चाहे आप कंटेंट ज्यादा लिखो या आप कंटेंट लिखो, आपको मार्क्स उतने ही मिलने वाले हैं, राइट? अगर आप 70 भी करते हो, सेम स्कोरिंग रहेगी उसकी। मेक श्योर कि अगर आप 60 तक जाओ, दैट इज वेल एंड गुड, राइट? नेक्स्ट थिंग, यस, अब इसकी स्कोरिंग कैसे होती है, इवैल्यूएशन कैसे होता है, आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे? यस, इसकी स्कोरिंग होती है 4 बेसिस पे। फर्स्ट पैरामीटर होता है कंटेंट का। अब आपको 2 मार्क्स मिलते हैं कंटेंट के, 2 फॉर्म के, 2 ग्रामर के एंड 2 वोकैबुलरी के। अब अगर 2 स्कोर चाहिए तो आपको गुड समरी प्रोवाइड करनी है जिसमें सारे रिलेवेंट एक्सपेक्ट्स हो, राइट? ऑल रिलेवेंट एक्सपेक्ट्स आर मेंशन, राइट? आप फेयर समरी प्रोवाइड करोगे, यू विल गेट 1 मार्क्स। ओमिट करते हो, कुछ मिस रिप्रेजेंट करते हो तो आपको 0 भी मिल सकता है। फॉर्म के लिए अगर आपके 25 to 50 वर्ड्स हैं, सी आपको 2 ही मार्क्स मिलने वाला है। तो अगर आप 50 से ऊपर भी जाओगे, सी उसके कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है। 5 to 24 वर्ड्स आप लिखते हो, 51 to 60 लिखो, 1। लेस देन 5 वर्ड्स लिखते हो, 0, राइट? अगर आप पीटी एकेडमिक हो तो आपको 5 to 75 वर्ड्स लिखने, और अगर आप पीटी कोर दे रहे हो तो आपको 25 to 50 वर्ड्स लिखने हैं, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्रामर, कि अगर ग्रामर आती है, ग्रामर के लिए अगर आपके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बिल्कुल करेक्ट है, 2 स्कोर। कुछ एरर्स हैं आपके, 1 स्कोर। और अगर आपकी ग्रामर बहुत ही ज्यादा बेकार है, लाइक बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं, आपको 0 स्कोर मिलने वाला है। सेम इज द केस ऑफ वोकैबुलरी। एप्रोप्रिएट चॉइस ऑफ वर्ड्स, 2 स्कोर। लेक्सिकल एरर्स हैं आपके, आपने गलत सेंटेंसेस लिखे हैं, कुछ कीवर्ड्स को गलत चूज करा है, तो 1। और डिफेक्टिव है तो यू विल गेट 0 स्कोर। नेक्स्ट, सो वी विल सी दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम करेंगे अपनी वो 2 टेक्निक्स के साथ। यस, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं आज आपको वो 2 टेक्निक्स बताने वाली हूं जिससे आपका राइटिंग टास्क, समराइज रिटन टेक्स्ट बहुत इजी होने वाला है। सो आई एम अनवीलिंग द फर्स्ट टेक्निक नंबर 1, दैट इज कंपाउंड सेंटेंस मेथड। यस, अब कंपाउंड सेंटेंस मेथड होता क्या है मैम? यस, कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं? 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को जब हम ज्वाइन कर देते हैं विद कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, उसे हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। शी वेंट टू द पार्टी, ये एक सेंटेंस है। ही स्टेड एट होम, ये भी एक सेंटेंस है। तो हमने इसे ऐड कर दिया है, इसे ज्वाइन कर दिया है विद कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यहां पर क्या है? एंड। यस, वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है एंड। जब हमने इन दोनों को ऐड कर दिया तो हमारा ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया, करेक्ट? कंपाउंड सेंटेंस के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं?
फैन बॉयज, आप फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो इनके थ्रू भी अपने सेंटेंस को ज्वाइन कर सकते हो. दिस इज टेक्निक नंबर 1. हम इसे कैसे अप्लाई करेंगे? लेट्स सी दिस. कैसे एग्जीक्यूट करेंगे हम इसे? यू हैव टू टेक एनी 3 फुल सेंटेंसेस फ्रॉम द पैराग्राफ. आप कोई भी 3 सेंटेंस लोगे पैराग्राफ में से, उसमें आप क्या करोगे? अपनी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को ऐड करोगे. जैसे कि एग्जाम्पल, 3 सेंटेंस आपने लिए. फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस के बीच में आपने क्या करना है? कॉमा को ऐड करना है और एक कनेक्टर को डालना है. फिर आप सेकंड सेंटेंस और थर्ड सेंटेंस के बीच में फिर से एक कॉमा ऐड करोगे और एक और कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टर को ऐड करोगे. एंड में आप फुल स्टॉप लगाओगे. यस, इस स्ट्रैटेजी को आपको याद रखना है, इस टेक्निक को, कि आपको 3 सेंटेंस लेने हैं. फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस में कॉमा लगाओ, कनेक्टर ऐड करो. सेकंड एंड थर्ड सेंटेंस में कॉमा लगाओ, कनेक्टर को ऐड करो और सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप लगाओ. इसे हम अप्लाई करने वाले हैं. यस, सो आपके 40 to 50 वर्ड्स इनफ है अगर आप उसे लिखते हो समरी में. तो इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं जल्दी से. देखिए, मैंने यहाँ पे सेंटेंसेस चूज कर लिए हैं. फर्स्ट सेंटेंस फुल लेंदी सेंटेंस आपको लेना है. फर्स्ट वन, दिस इज सेकेंड, एंड द थर्ड वन इज हियर. 3 सेंटेंसेस आपने लिए हैं. इन 3 सेंटेंसेस को आपको क्या करना है? कॉमा एंड कनेक्टर. सो सी, मेरे फर्स्ट सेंटेंस में 1 कॉमा एंड कनेक्टर इज हियर. सेकेंड में कॉमा एंड कनेक्टर इज हियर. यस, आप एंड को रिपीट भी कर सकते हो और आप बाकी कनेक्टर्स को भी यूज कर सकते हो. दैट मीन्स कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को. सो हियर इज माय समराइज रिटन टेक्स्ट. इसके लिए आप कोई भी रैंडम सेंटेंस चूज कर सकते हो. ये नहीं कि आपको कोई पर्टिकुलर सेंटेंस चूज करना है, बट मेक श्योर करो कि उसका कनेक्शन होना चाहिए. राइट? ऐसे नहीं कि आप पहले किसी और चीज की बात कर रहे हो एंड नेक्स्ट में आप कुछ और लिख रहे हो. इट शुड हैव अ लिटिल कनेक्शन. तो आपको 3 इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस चूज करने हैं और उसमें अपने कनेक्टर्स और कॉमास को ऐड करना है और एंड में फुल स्टॉप. योर compound sentence is done. Clear? Let's move on to the next technique. अब वो second technique क्या है जिससे summarize written text आपके लिए easy होने वाला है? Yes, complex sentence method. Complex sentence method क्या होता है? So complex sentence method होता है जिसमें हम फिर से अपने sentences को join करते हैं but with subordinating conjunctions. Subordinating conjunctions क्या होती हैं? If, while, though, although, despite, in spite of, since, as. Although she went to the party, he stayed at home. So although क्या है? एक subordinating conjunction है. इसी same sentence को हमने coordinating conjunction के through भी करा था. She went to the party and stayed at home. Right? अब हमने इसे किस में कन्वर्ट कर दिया है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को ऐड करके. सो ऑल्दो शी वेंट टू द पार्टी, ही स्टेड एट होम. तो अब आपको अपनी सेकेंड टेक्निक को अप्लाई करना है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को ऐड करके. सो कैसे एग्जीक्यूट करेंगे हम इस टेक्निक को? आपको फिर से कॉपी करने हैं 2 इंडिपेंडेंट फुल सेंटेंसेस. स्टार्ट करो अपने आंसर को विद सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. जैसे कि सिंस ऐड करो, एज, दो, ऑल्दो, इफ. आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ स्टार्ट करना है. राइट करो फर्स्ट सेंटेंस को, फिर उसमें ऐड करो कॉमा. राइट करो सेकेंड सेंटेंस को और एंड में लगा दो फुल स्टॉप एंड यू आर डन. यस. सो इस क्वेश्चन को अब हम फिर से करेंगे अपनी सेकेंड टेक्निक के साथ. याद रखो टेक्निक क्या है? 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंस लेने हैं, फुल सेंटेंस, नॉट शॉर्ट फ्रेजेस. आप राइट करोगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ. फर्स्ट सेंटेंस को लिखने के बाद आप कॉमा ऐड करोगे, सेकेंड सेंटेंस लिखोगे और उस पर फुल स्टॉप लगा दोगे. सो सी, मैंने यहां पर लिए अपने 2 फुल सेंटेंस. दिस इज हाफ एंड हाफ हियर and this one is the second one. So अब मैंने इसको स्टार्ट करा है अपने subordinating conjunction के साथ. See,
Although a large-scale land uses changes are often the focus of mammal conservation research, a study led by Imperial College London in Borneo found that selectively lodged forests often considered degraded, suggesting that these forests should be better protected. So same way आपको क्या करना है, आपको उसमें कॉमा ऐड करना है फर्स्ट सेंटेंस के बाद एंड देन यू विल राइट द सेकेंड सेंटेंस. मैंने भी अपने फर्स्ट सेंटेंस के बाद कॉमा एंड देन एंड में फुल स्टॉप ऐड करा है. Yes, you can use commas and you can use your subordinating conjunctions also. Your summarized written text is easy with these two techniques. Now, in conclusion, end में आपको क्या क्या मिस्टेक्स को ध्यान रखना है कि आप फोकस करो लेस ऑन द की कंटेंट. जैसे कि ये आपको लग रहा है कि ये मेरा कीवर्ड है, नो, कोई भी कंटेंट यहाँ पे एक्सेप्टेबल है. ऐसा नहीं है कि आपको कोई पर्टिकुलर सेंटेंसेस को फाइंड आउट करना है, आप कोई भी सेंटेंस देख सकते हो. ग्रामर और स्पेलिंग आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए. स्ट्रिक्टली फॉलो करो इस मेथड को, कुछ भी ऑल्ट्रेशंस आपको इसमें नहीं लगाने कि आप अपने से कोई मेथड यहाँ इन्वॉल्व करने वाले हो. सिनोनिम्स को आपको यूज नहीं करना है. अगर आप आइल्स बैकग्राउंड से और आप सोच रहे हो कि यहाँ पे मैं सिनोनिम्स ऐड करूं, नो, नॉट एट ऑल. आपको वही वर्ड्स लिखने हैं जो आपके पैरा में गिवन है. पीटी एकेडमिक से हो अगर आप, प्लीज 75 वर्ड्स से ज्यादा आपको एक्सीड नहीं करने. मेक श्योर आप 70 लिखो, 60 लिखो, आपका स्कोर सेम रहने वाला है. 40 to 50 वर्ड्स अगर आप लिखते हो फॉर एकेडमिक और फॉर कोर, मोर देन इनफ है. यस, क्योंकि कोर के लिए आपको 2 सेंटेंसेस चूज करने हैं और आप एकेडमिक के लिए हो तो आप 3 भी कर सकते हो, राइट? सो एक प्रैक्टिस हम करने वाले हैं बेबी कोड की एप्लीकेशन से. समराइज रिटन टेक्स्ट, रैंडमली वी कैन टेक क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, तो अब हम वही स्ट्रैटेजी यहां पे अप्लाई करने वाले हैं कि मैं अपने 3 स्टेटमेंट्स को चूज करूंगी, कॉमा ऐड करूंगी एंड अपनी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऐड करूंगी, राइट? सो क्विकली रीड द पैसेज. यू हैव 10 minutes ऑफ अ टाइम. I'm just taking random. I'm adding my connector here. Yes. So see, मेरा फर्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा है यहां तक, राइट? एंड आई हैव एडेड अ कनेक्टर हियर ऑल्सो. उसके बाद मैंने अपना फिर से एक सेंटेंस यहाँ पे ऐड करा, साइंटिस्ट. ठीक है, मैंने कॉमा लगाया. नाउ आई विल चेक माय आंसर. आई एम डन. मैंने 3 सेंटेंस लिए, उसमें कॉमास ऐड करे और अपना कनेक्टर ऐड करा. नाउ लेट्स एनालाइज द आंसर. I got 4.7. High scoring is 5 here और मुझे स्कोर मिला है 4.7. Yes. So please start practicing like this. आप कोई भी क्वेश्चन चूज कर सकते हो. There are multiple exercises. आप कोई भी रैंडम एक्सरसाइज जो चूज करो and then you can practice for it. So I hope this session is informative to you. आपने सीखा कैसे हम समराइज रिटन टेक्स्ट को मास्टर किया जा सकता है. अब अपनी प्रैक्टिस को शुरू करो. वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, राइट? सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग. बाय. टेक केयर ऑल ऑफ यू.